स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LCM और HCF की। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे और सारी चीज़ें, क्या LCM है, क्या HCF है, कब हमें LCM निकालना है, कब हमें HCF निकालना है, ये सारी बातें डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। LCM और HCF, ये आपका हो गया LCM और इधर आपका हो गया HCF। तो सबसे पहले हम इनको समझ लें कि LCM कब निकलेगा और LCM किसे कहते हैं, HCF कहाँ निकलेगा और उसको हम क्या कहते हैं। यानी इनकी पूरी बात हम डिटेल में देख लें, फिर आगे इनके क्वेश्चन कराएंगे और जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो सबसे पहले LCM का मतलब समझ लें। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट मतलब छोटा और कॉमन का मतलब है जो उभयनिष्ठ हो, सब में हो। अगर आपके पास 4 पार्ट हैं तो चारों में होना चाहिए, 2 हैं तो दोनों में होना चाहिए। और मल्टीपल का मतलब होता है उसका गुणज। और इधर अगर HCF की बात करें तो इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब फिर वही बात है कि अब अगर 4 हैं तो चारों में है, 2 है तो दोनों में होना चाहिए, और फैक्टर का मतलब होता है इसका गुणनखंड। तो सबसे पहले तो हमें मल्टीपल और फैक्टर में थोड़ा डिफरेंस देखना है। तो मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर किसे कहते हैं। मल्टीपल का मतलब है गुणज। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 3 के गुणज बताओ जरा, 3 के गुणज बताइए या 3 के मल्टीपल बताइए। गुणज 3 के अगर आपसे गुणज पूछे जाएंगे तो 3 के गुणज का मतलब है कि आपको पहले 3 लिखना है, फिर उसके बाद 3 के आगे 6, 9, यानी 3 से कटने वाली जितनी संख्याएं हैं वो आप लिखोगे। तो 3 के गुणज क्या हो गए, 3 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 3 3 9 हो गए, 3 चौक 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया और 3 छक 18 हो गया। उसके बाद आप ऐसे ही चलते रहोगे, 21 हो जाएगा। लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी के गुणज निकाल रहे हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जहाँ तक आपकी मर्जी गुणा करते चले जाओ, अनंत तक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि 4 के गुणज बताइए तो 4 का क्या हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ हो गए 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छक 24, 4 सत्ते 28। इस टाइप से आप, इसकी भी कोई सीमा नहीं है तो आप निकालते हुए चले जाओगे। अगर आपसे कहीं ऐसी और पूछ ले तो आप इसी टाइप से निकाल लोगे। तो इसीलिए कहते हैं LCM का मतलब है लीस्ट, मतलब छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब जो दोनों में है, 3 है तो तीनों में है, 4 है तो चारों में है। और M का मतलब है मल्टीपल, यानी इसका गुणज। और यहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि 3 और 4 का LCM बताओ, 3 और 4 का LCM, 3 और 4 का LCM अगर आपसे पूछ ले तो LCM का क्या मतलब है, लीस्ट छोटे से छोटा, C कॉमन दोनों में होना चाहिए, और M मल्टीपल। तो हमने यहाँ पे 3 के और 4 के अभी मल्टीपल लिख रखे हैं। तो हम ये देखेंगे कि 3 और 4 में सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों में है। तो हमने देखा 3 इसमें कहीं नहीं है, 6 इसमें कहीं नहीं है, 9 इसमें नहीं है और 12 देखो जरा, तो 12 आपका यहाँ पर भी मौजूद है और 12 आपका यहाँ भी मौजूद है। तो ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई भी नहीं है, जो कि कॉमन है क्योंकि है ही नहीं, और मल्टीपल तो चल ही रहा है। तो इसका जो LCM बना वो क्या बन गया, 12। तो आपके बात ये समझ में आ गई होगी कि LCM का मतलब होता है लीस्ट मतलब छोटा, क्योंकि हम इसका बड़ा नहीं निकाल पाएंगे और बड़े बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। आप इसी में देख लो, ये 15 हो गया, 18 हो गया, 21, इसके बाद आएगा 24, 24 और 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है। अगर आप इसके आगे और बढ़ोगे तो और भी ऐसे नंबर आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो इसकी कोई लिमिट है नहीं, क्यों आप कहीं तक जा सकते हो, इसलिए हम इसको छोटे से छोटा देखेंगे। और अगली बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड लिखो, मान लो गुणनखंड क्या है, जैसे 12 के गुणनखंड आपसे लिखवाया जाए, 12 के गुणनखंड, तो 12 को आप कैसे तोड़ के लिख सकते हो। तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। तो ये 12 के गुणनखंड हो गए। अगर आपसे पूछा जाए 16 के गुणनखंड लिखो तो आप 16 को तोड़ के लिख लो। किस टाइप से लिख सकते हो 16 को, बड़े आसान है और इसी से आपका समझ में आएगा। 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए और 8 दूनी 16 हो गए। तो इस टाइप से हम इसको तोड़ लेंगे। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 12 का और 16 का HCF बता दो यहीं पर, तो HCF का क्या मतलब है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा,
सी का मतलब कॉमन और फैक्टर का मतलब हमने कर रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कॉमन कौन है, तो हमने ये देखा 1 बार 2 यहाँ पर है और 1 बार 2 यहाँ पर है, वो हमने लिख लिया। 1 बार 2 यहाँ पर है और अगला 2 इसमें भी यहाँ पर है, वो हमने लिख लिया। 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ 3 मौजूद नहीं है। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ भी 2 और नहीं है, जो थे वो हमने लिख लिए। तो जो कॉमन मिलेगा बस वही आपका HCF है। अब HCF में हाईएस्ट क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ये लिमिट में है। हर नंबर के फैक्टर लिमिट है, लेकिन मल्टीपल लिमिट में नहीं है, वो अनलिमिटेड है। जितनी आपकी संख्या याद है लिखते चले जाओ, पहाड़ी तो पढ़ने हैं उसमें आप लिखते चले जाओगे, लेकिन फैक्टर आप किसी करोगे तो उसकी लिमिट निकल के आएगी, उससे ज़्यादा उसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो HCF का मतलब हाईएस्ट, तो फैक्टर चाहिए, क्योंकि फैक्टर हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेंगे, वो हमारे पास लिमिट है उनकी, उससे ज़्यादा वो होंगे नहीं। और अगर LCM की बात करें तो ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आपको छोटे से छोटा चाहिए और कॉमन चाहिए। तो ये 2 बातें थी इसके अंदर। अब देखते हैं हम इसके अंदर सवाल, और कैसे कैसे सवाल एग्जाम मांगे वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटे छोटे सवाल हम करेंगे। तो इसमें मान लो हमने जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है 90, 45 और 60 का LCM बताइए। एक तो 90 है अपने पास, 45 है और 60 है। LCM आपको इसका बताने हैं। LCM का मतलब वही है लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। तो हम क्या करें कि सबसे पहले 90 को आप तोड़ लें। कई तरीके से आप निकाल पाएंगे, आप इस तरीके से निकाल लें। 90 एक लिखा है, 45 और ये 60। बिल्कुल आप इसको काटते चले जाएं। अच्छा, थोड़ा ध्यान आपको यहाँ भी देने हैं कि काटने के लिए हमें कौन से नंबरों को इस्तेमाल करना है। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, यानी जो किसी से नहीं कटे, आपको उन्हीं का इस्तेमाल करने हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19। ये वो नंबर हैं जो किसी से नहीं कटते हैं। तो आपको एग्जाम में इन्हीं से ट्राई करना। ये नहीं 2 से काटा उसके बाद 4 पर सोच रहे हैं, 3 से काटा फिर 4 से सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचना। जो नंबर है इन्हीं से कटेंगे, और हमेशा फैक्टर इन्हीं नंबर के आते हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें 2 से काटेंगे। तो 2 से अगर आप इसको काटोगे तो ये 45 बन जाएगा। जो नहीं कटेगा उससे कोई मतलब नहीं तुम्हें, और 2 से आप काटोगे तो ये 30 बनेगा। उसके बाद आपको फिर 2 से काटनी है। जब तक 2 से कटेगा काटते रहेंगे, और जो नहीं कटेगा उसको हमें काटना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे लिख लिया। उसके बाद ये 3 से काटेंगे, वो अगला नंबर 3 का है। तो 3 से काटोगे तो 15 बार जाएगा, 15 3 45, ये भी 15 बार, ये भी 5 बार। जब तक 3 से कटेगा छोड़ोगे नहीं इसको। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और ये 5 कटेगा नहीं। उसके बाद 3 का खेल खत्म हो गया, अगला नंबर 5 का है। यहीं से लाइन चलती रहती है, आपको यहीं से देखना है बस, 1 1 1। जब तक 1 नहीं आया पीछे नहीं छोड़ना है। अब बात हो रही है LCM की, तो बस जो आपके ये गुणनखंड निकल के आए हैं, आप इनके जो ये नंबर निकल के आए हैं, आप इनकी गुणा कर लें। अब आपको चाहिए LCM, तो आपको इनकी गुणा कर लें। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180। तो इसका जो LCM बना वो बना 180। इस टाइप से आप बहुत आसान तरीके से इनको निकाल सकते हैं। छोटे छोटे नंबर हैं और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और फिर इसमें जितने भी टाइप के LCM HCF के सवाल हैं वो सारे अभी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 900, 150 और अपने पास 3। इसका LCM आपको बताना है। एक तो अभी तरीका जो मैंने बताया, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ये लेकिन बच्चों वाले तरीके हैं। बिल्कुल एग्जाम में अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत गंदी बात है। पहले आप इसको बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से देखें। तो सबसे पहले तो आप यहाँ 900 लिखोगे, फिर 150 और फिर 30। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना कि 0 अगर सब में तो 0 हटा ही लो, उसमें सबका 0 हटा लो, और वो 0 आप यहाँ कहीं सेफ जगह लिख लो आप, क्योंकि 0 का काम है अभी बस। अब आप इसको आराम से काट लो छोटा छोटा करके। अगर आप इसको 2 से काटोगे तो ये 45 बार चला जाएगा। 15 2 से कटता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो ना, 3 कटे। उसके बाद 3 का नंबर है, 3 से काटोगे तो ये 15 बार, 3 से काटोगे ये 5 बार, 3 एकम 3। उसके बाद क्या है, इसको 5 से काट लो या 3 से फिर काट लो। 3 पंजे 15 और 5 कटेगा नहीं, 1 का कोई मतलब नहीं। 5 से आप फिर काटोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90। तो 90 आपको यहीं लिखना है, और ये 0 अपना पहले से सेफ था, तो इसका LCM क्या आ गया 900। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। देखो एग्जाम में इसका क्या तरीका अपनाना है वो देखें आप जरा। जैसे कोई भी नंबर दे रखा है, तो सबसे बड़ा इनमें जो नंबर है आप वही आपका LCM है, ऐसे मान के चलो। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 900। तो हमने ये मान लिया कि यही हमारा LCM है।
अब आप 15 का पहाड़ा पढ़ के देखो, जीरो हटा दो सीधे, यहाँ का भी यहाँ का भी। तो अगर आप यहाँ का जीरो हटा दोगे, यहाँ का जीरो, तो 90 बचेगा। 15 छक 90 बिल्कुल आते हैं। और 30 या 3 के पहाड़े में भी 9 आते हैं। तो अगर ये दोनों को काट रहा है तो आपका यही एलसीएम, बस कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो भी नंबर है आप उसी को एलसीएम मानेंगे। अगर मान लो नहीं कटेगा तो उसी के आप आगे चलेंगे, गुणा करेंगे, दोगुना करेंगे, 3 गुना 4 गुना, ऐसे चलते चले जाएंगे। और जो भी आंसर होगा वो सबसे बड़े नंबर का ही गुणज होगा कहीं ना कहीं। बस ये आपको एग्जाम में थोड़ा और ध्यान रखना है कि अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं एग्जाम में तो उसी नंबर का गुणज लगाएंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है 18, 24, 36। इसका आपको एलसीएम बताना है, का एलसीएम। तो बस सबसे बड़ा जो नंबर है आपका वही एलसीएम है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 36। तो मैंने यहाँ 36 ले लिया। 36 का खेल खत्म हो गया। अब जो भी मेरा आंसर होगा वो 36 का ही गुणज होगा। चाहे 36 एकम 36 हो जाए, 36 दूनी 72 हो जाए, 36 तिया 108 हो जाए, यानी जो भी होगा वो 36 का ही नंबर होगा। अब हम ये देखेंगे, हमने ये तो लिख लिया। अब ये देखो 18 के पहाड़े में 36 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 18 दूनी 36। अब अगला 24 चेक करना है। तो 24 के पहाड़े में 36 नहीं आते हैं। 24 के पहाड़े में 36 नहीं आते हैं। जब नहीं आते हैं तो 36 का तुरंत आप डबल कर लो। 36 दूनी होते हैं 72। कितने होते हैं? 72। अब इस 18 से कोई मतलब नहीं है, तो पहले ही आ गया था, इसको अब देखना ही नहीं है। सिर्फ बात 24 की रह गई थी। तो ये देखा जा रहा 24 के पहाड़े में 72 हैं, बिल्कुल है। 24 तिया 72, तो यही आपका क्या है? एलसीएम है। हो गया आंसर आपका। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। और दूसरा आसान तरीका इसका एक ये है कि जैसे अपने अभी काट के निकाले थे, आप उस टाइप से भी निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसा करें, इस 18 के फैक्टर कर लें तुरंत। फैक्टर का मतलब है 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। आप 24 के भी फैक्टर कर लें। तो 24 के फैक्टर करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, बिल्कुल लिख लिया। 36 के भी आप ऐसे ही फैक्टर कर लें। तो 36 के लिखेंगे 2 और 2 दूनी 4 और 3 और ये 3, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। सबसे पहले ये देखेंगे कॉमन क्या क्या है इसके अंदर। तो 2 अपने पास यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। 2 चुपके से यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है और एक 3 यहाँ भी है, इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद एक 3 यहाँ बचा और एक 3 यहाँ बचा, इसको भी हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, ऊपर वाले का सारा हिसाब किताब हो चुका है। केवल यहाँ एक 2 है और एक यहाँ पे 2 है, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ अकेला 2 बचा है, छोड़ना किसी को नहीं, सबको लिखना है। बस 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, ये आपका एलसीएम आ गया। लेकिन ये तो आपको थोड़े शॉर्टकट तो देखने पड़ेंगे। सबसे बड़ा जो नंबर है आपको उसी का मल्टीपल लेने हैं, उसी का गुणज लेने हैं, उसी में 1 से 2 से 3 से गुणा करके देखनी है और वही आपका एलसीएम होगा। तो इस टाइप से आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये कोई ज़्यादा टाइम तो ले रहा है, लेकिन तरीका ठीक है। आप जो पहले वाला तरीका है डायरेक्ट अगर निकालना जानते हो तो उसी तरीके से निकालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आपको इसका भी एलसीएम बताने हैं। 180, 150 और 300। सबसे बड़ा जो नंबर है वो है मेरे पास 300। तो मैंने ये देखा कि एलसीएम जो भी होगा वो 300 के ही गुणा में होगा। तो 300 तो ये लिख लिया। अब मैं ये चेक करूँगा कि 150 के पहाड़े में 300 आते हैं, तो 150 दूनी होते हैं 300, इसका भी खेल खत्म हो गया। अब बात बची 180 की। आप ये चेक करके देख लो कि 180 के पहाड़े में कहीं भी 300 आते हैं, कहीं भी नहीं आते हैं। 180 दूनी होते हैं 360, जो कि हमारे पास नहीं है। आप इसका तुरंत डबल कर लें। डबल आपने करके देखा तो 600 बना। क्या 18 के पहाड़े में कभी 60 सुने? नहीं सुने। आप फिर इसका ट्रिपल कर लें। तो ये हो गया 2 से गुणा करी थी, अब हो जाएगी 3 से गुणा, तो 30 तिया 900। 18 पंजे होते हैं 90 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको ऐसे करके मल्टीपल करके चलना है। सबसे बड़ा नंबर है उसी को एलसीएम मानना है। पहले हमने डबल करा, अभी भी इसके पहाड़े में नहीं आया। अच्छा, इन जीरो को हटा दो आप सीधे सीधे, ऐसे करके देखो ना, ये 18 और ये 60। 18 के पहाड़े में 60 नहीं है, तुरंत हमने डबल करा, आप ट्रिपल करेंगे तो 300 तिया हो गए 900। हटा दो इसको तो 18 पंजे 90। बस यही आपका आंसर है और यही आपका एलसीएम है। तो इस तरीके से आप कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 140, 160 और 130। इसका आपको मासा बताना है, एचसीएफ बताना है। अब मासा क्या है आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जीरो तो सबके लास्ट में ही,
तो अगर सबके लास्ट में 0 है तो उस 0 को यहाँ सेफ जगह रखेंगे, यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसके लास्ट में 0 है, पक्की बात है। अगर हम यहाँ से 0 हटा देंगे तो ये 14 बचेगा, यहाँ से 0 हटा देंगे तो ये 16 बचेगा, और यहाँ से 0 हटा देंगे तो यहाँ 13 बचेगा। अब बात आपको ये ध्यान रखनी है, थोड़ी देर पहले जो प्राइम नंबर लिखाए थे, अगर HCF निकालने के दौरान कोई भी उनमें से एक नंबर आ जाए तो आपको HCF निकालना ही नहीं है। 14 है, ये 2 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, लेकिन 13 ये उसी खानदान का नंबर है जो मैंने अभी यहाँ लिखाए थे। जैसे ही एक नंबर अगर आ जाए उसी खानदान का, कहने का मतलब प्राइम नंबर, तो आपको लिखना नहीं है, सीधे यहाँ पे 1 लगा देने हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो गया? 10 हो गया। अगर आपको निकालना ही है, बिल्कुल नहीं मानना हर हाल में कि करके देखना है, तो कैसे करेंगे? तो हमें अलग अलग टुकड़े करना है इसके। 140 आप इसको ईमानदारी से काटोगे, 2 से आप डिवाइड करोगे 70 बार, 2 से फिर डिवाइड करोगे 35 बार, और ये 5 से फिर काटोगे, 5 सत्ते 35, और 7 से काटोगे 7 एकम 7। यहाँ जो भी नंबर आएंगे वही नंबर होंगे जो मैंने अभी यहाँ पे आपको लिखाए थे। इसको काटोगे आप 2 से तो 80 बार, फिर आप इसको 2 से काटोगे 40 बार, फिर आप इसको 2 से काटोगे 20 बार, फिर आप इसको 2 से काटोगे 10 बार, फिर आप इसको 2 से काटोगे 5 बार, और फिर आप इसको 5 से काटोगे 1 बार। जब तक 1 नहीं आया पीछा छोड़ना नहीं है। उसके बाद आ जाओ 130, इसको आप 2 से काटोगे तो ये जाएगा 65 बार, आप इसको 5 से काटोगे तो ये जाएगा 13 बार, और आप इसको 13 से काटोगे ये जाएगा 1 बार। HCF का मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन सब में होना चाहिए, फैक्टर का मतलब जो हमने अभी यहाँ फैक्टर करे हैं। तो हमने ये देखा कि 2 आपका यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तुरंत लिख लिया 2। 5 हमने देखा यहाँ है, 5 यहाँ है, और 5 यहाँ है, तुरंत लिख लिया 5। इसके अलावा यहाँ 13 है तो यहाँ कहीं 13 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है। अब जो नहीं है वो नहीं है, तो इसका HCF कितना आ गया अपने पास? 5 दूनी 10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिर देखते हैं। अगला है, कह रहे हैं 75, 90, 110। इसका आपको HCF बताना है, तो आप इसके टुकड़े कर ले, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं है, 0 हम ले नहीं सकते। उसके बाद हम इसको टुकड़े कर लेंगे। तो टुकड़े कैसे कर सकते हो आप? 75 को कैसे लिख सकते हो? 75 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 पंजे 25 और 25 तियाँ 75। 90 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 और ये बन गया 45, फिर लिखोगे 3 और फिर लिखोगे 3 और फिर लिखोगे 5। आप टुकड़े करके देख लें, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 पंजे 90। 110 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 फिर बनेगा 5 और फिर बनेगा 11, 2 पंजे 10 और 11। आपको निकालना है HCF, और HCF का मतलब ये हुआ कि सब में होना चाहिए, सबसे बड़ा, सब में, और फैक्टर। तो क्या है हमारे पास? देखो 5 यहाँ पर मौजूद है, 5 यहाँ पर मौजूद है, और 5 यहाँ पर मौजूद है। 5 हमें मिल गया, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ अब 5 है नहीं, जो था वो लिख गया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। जब कहीं कुछ नहीं है तो यही आपका आंसर है। बस ये हो गया अपना काम। इस टाइप से आप HCF निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, इसमें कोई अभी लंबे सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 140, 123 और 370। आपको इसका HCF बताना है। बिल्कुल आप आराम से कर लें। 140 को आप तोड़ लें ऐसे करके। अगर 140 के आप टुकड़े करोगे तो 2 से काटोगे सबसे पहले 70, फिर आप 2 से काटोगे 35, फिर आप 5 से काटोगे 7 बार, 7 से काटोगे 1 बार। 123 आप इसको काटोगे 3 से कटेगा, तो 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 एकम 3। 41 किसी से नहीं कटता, ये उसी खानदानी नंबर है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपने 2 निकाले, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये देखा यहाँ 2 और 5 7 थे, यहाँ केवल 3 और 41 आए हैं। कॉमन तो इन्हीं में नहीं हो रहे आपस में। अगर इसके हम निकाल भी लेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में होना चाहिए, बड़े से बड़े, और सब में कॉमन हो, तभी अपना काम बन पाएगा। मैंने 2 के निकाल के देखे तो यहाँ 2 2 5 7, यहाँ 3 41। इन दोनों में कोई आपस में तालमेल है ही नहीं। जब तालमेल नहीं है तो HCF तो बनेगा नहीं। अगर आप इसके निकाल भी रख लो तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब इनकी नहीं पट रही है तो इसकी पट भी जाए तो क्या फ़ायदा हमारा। हमें जो तीनों साथ ही चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगा तो इसकी निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब HCF जब कॉमन नहीं मिलेगा कोई भी चीज़, तो आपको सीधे सीधे उसका आंसर 1 लिख देना है, क्योंकि कुछ हो या ना हो 1 तो सब में है,
एक तो इसमें भी होगा 370 एकम 370। तो जब कहीं भी आपका कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिले तो आपको उसका HCF 1 लिख देना है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है निकालते समय। जैसे ही देखोगे तो मैचिंग करते चलो कि मैच हो पा रहा है नहीं, जैसे ही ये लोग अलग हो जाएं तुम भी अलग हो जाओ यहाँ से और तुरंत उसका HCF 1 लिखना पड़ेगा आपको। 0 मत लिख दियो कभी भी, ऑप्शन में हो सकता है कभी 0 वगैरह दे दे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब भी फैक्टर मैच नहीं करेंगे, कॉमन नहीं मिल पाएंगे आपको, तो आपको उसका HCF 1 देना है, 0 बिल्कुल नहीं देना, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है 780, 460 और 71। इसका आपको HCF बताना है। बिल्कुल हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं, लेकिन इसके हम नहीं कर सकते। जब इन दोनों में भले ही कोई ना कोई मैच हो जाए, लेकिन इसमें कोई मैच नहीं हो रहा, ये एक ऐसा है प्राइम नंबर है, यानी ये किसी के पहाड़े में आज तक आया ही नहीं, स्वयं अपने में आया। 71 के पहाड़े में ही आपको 71 देखने को मिलेगा और बाकी आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। और ऐसी बात है तो ये उसी खानदान का नंबर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्राइम नंबर लिखाए थे। और अगर HCF निकालते के दौरान 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी आपके पास नंबर दे रखे हैं, अगर उसमें धोखे से एक भी प्राइम नंबर है तो उसका HCF आप बिना सॉल्व करे 1 लिख दें। तो इसका HCF कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। करके आप कुछ कर नहीं पाओगे, टुकड़े ही कर पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में तो मैच मिला लोगे, इसका मैच कहाँ से लाओगे? ये तो अलग ही ग्रह का आदमी है, इसका कोई यहाँ पर मैच नहीं। जब कोई मैच नहीं तो बस इसका HCF आपको लिख देना है 1। बात तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? बिल्कुल बेसिक वीडियो थी। और अगर आपको HCF और LCM बिल्कुल डिटेल में जाना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें HCF की एक वीडियो पड़ी हुई है, काफ़ी लेंथी है, उसमें पूरी डिटेल से हमने बताया है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें आपके पास घन पावर दे रखी हो या फिर आपकी भिन्न दे रखी हो, उस टाइप के जो LCM और HCF आते हैं वो हम कैसे निकालेंगे, वो उस अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।